मंचासीन लायंस क्लब अरुणमा के पदाधिकारीगण तथा उपस्थित लायंस क्लब के सदस्यगण, जितना मैं समझ पाया इतनी देर सुनने के बाद, मुझे यही लगा कि लायंस क्लब के मेंबर्स बहुत ही डेडिकेटेड, बहुत ही सेवा भाव से हमारे जनपद में सेवा का कार्य कर रहे हैं। स्पेशली जेल के बारे में, जहां मैं अपने 32 साल की सेवा में मैंने नहीं देखा कि कोई संस्था बहुत रेगुलर, मेरे लिए बहुत आश्चर्य का विषय है कि कोई भी संस्था इतना रेगुलर रूप से जेल में जा रही है। और कैटरेक्ट के 2850 ऑपरेशन के बारे में जो आपने बताया, वो मेरे लिए एक स्वप्न जैसा है। मतलब मैं उसको स्वप्न के रूप में ही जान सकता हूँ। मैं जब बनारस में था तो वहाँ मैंने कैदियों के कैटरेक्ट ऑपरेशन कराने के बारे में जब वहाँ के डॉक्टरों से बात की, तो दीनदयाल उपाध्याय हॉस्पिटल में उन्होंने एक कमरा दे दिया और ये कहा कि हाँ, आदमी भेजिए, 24 घंटे उनको रखेंगे, ऑपरेशन करने के बाद छोड़ देंगे। इतना सहयोग के बाद भी शायद मैं अपने 5 वर्ष के कार्यकाल में मुश्किल से 150 ऑपरेशन ही करा पाया। लेकिन 2850 ऑपरेशन ये वास्तव में बहुत बड़ी संख्या है, जबकि हमारी पॉपुलेशन ही 4400 है करीब। नहीं, ये 23 वर्षों में नहीं, 23 वर्ष। हाँ, लेकिन फिर भी बहुत बड़ी संख्या है, ये बहुत बड़ी संख्या है। और ये इसको तो मतलब मैं ये कहूँगा कि बहुत बड़ी सेवा है, क्योंकि कैटरेक्ट का ऑपरेशन करने से जो बंदी को लाभ होता है, उसके साथ साथ जो भी आपने बताया, उसके हम लोग जो भी है बंदी इस तरीके से देख नहीं पाता है, उसके साथ किसी न किसी एक व्यक्ति को साथ में लगाते हैं जो उस बंदी को नित्य क्रम से निवृत्त होने के लिए या उसके दैनिक कार्यों में उसका सहयोग करता है। तो एक आदमी हमारा उसमें फंसता है, और वो बिल्कुल सही बात है कि जो आदमी फंसता है उसको ये बोझ सा लगता है, अनटिल और अनलेस वो उसका कोई रिलेटिव ना हो, उससे उसका कोई ब्लड का संबंध ना हो या कोई बहुत अच्छा साथी ना हो, तो उसे ये बोझ कम लगता है। और दूसरे साथी को जो बोझ कम लग रहा था, उसको आपने सेवा रूप में लेके उसका उद्धार किया, ये बहुत बड़ी बात है। और दूसरा जो आपने पुनीत कार्य किया वो वृक्षारोपण का, आज हमारे देश में सही बात है कि अभी पिछले साल ही 2 साल पहले एक रिकॉर्ड बनाया था 5 करोड़ पेड़ लगने का, और उसको जियो टैगिंग से जोड़ने की भी बात की गई थी, लेकिन अधिकतर पेड़ उसमें सूख गए। उसकी फोटोज भी आई थी कई जगहों पे। तो पेड़ लगाना बड़ी बात नहीं है, उस पेड़ की देखभाल अगर हम, जैसा कि बताया, 75% पेड़ की भी अगर हम देखभाल कर पाए तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। क्योंकि विकास के इस क्रम में हम रोज हमारी सड़कें बन रही हैं, नए प्रोजेक्ट सड़कों के बन रहे हैं, जिसके कारण हम अपने पर्यावरण को बहुत भारी नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो ये जो हम पेड़ लगा रहे हैं, ये शायद अभी हमको तात्कालिक रूप से फायदा नहीं देंगे, लेकिन आज से 20 साल बाद हमारे आने वाली पीढ़ियों को ये सांस लेने में बहुत उपयोगी होंगे। और शायद कोरोना ने ये बहुत शिद्दत से समझा दिया लोगों को कि ऑक्सीजन या सांस की कितनी बड़ी कीमत है। शायद ये अभी 5-6 महीने पहले जो कोरोना का दौर आया, उसे लोग भूलना चाहेंगे। जिस तरीके से ऑक्सीजन की किल्लत या दवाओं की किल्लत लोगों को हुई, उसमें अगर डॉक्टरों ने सहयोग नहीं किया होता तो शायद बहुत बड़ी आपदा थी, और इसमें बहुत लोगों को अपने परिवार के सदस्यों से हाथ धोना पड़ा। तो इसने समझाया कि ऑक्सीजन की क्या कीमत है। आज कई ऑक्सीजन प्लांट लग रहे हैं और ऑक्सीजन कंसंट्रेटर और ये सब चीज़ों की जरूरत महसूस की। पर्यावरण के लिए सजगता जो आपने पेड़ लगाया वो तो ठीक है, साथ में लोगों को सजग बनाई। जैसे आपने बताया कि हम अवेयरनेस प्रोग्राम भी जेलों में, अगर हम बंदियों को या जहाँ भी हम कोई कार्यक्रम करते हैं उसमें, चाहे वो ब्लड के बारे में हो, चाहे वो आपदा के बारे में हो या पर्यावरण के बारे में हो या किसी आपदा के बारे में, अवेयरनेस बहुत बड़ी चीज़ है। जब तक हम उसे अवेयर नहीं करेंगे, ये हम लोगों ने एक कार्यक्रम चलाया था जेल में
हमारे एक डॉक्टर साहब थे, डॉक्टर अभिषेक थे, कि उनका आइडिया था कि हम हर क्या कहते हैं 100 बंदी के एक बंदी को चुनते हैं और उसे हम इमरजेंसी ड्रग्स के बारे में पूरी ट्रेनिंग देते हैं कि क्या आपात समय में क्या क्या चिकित्सा हमें देनी चाहिए, चलने पे क्या होना चाहिए, हार्ट अटैक क्या है, उस समय में क्या क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए। तो हर 100 बंदी को उन्होंने एक बंदी, इस तरीके से करीब 30-35 बंदियों को उन्होंने एक टीम बनाई जिसको वो हर 7 दिन पे 8 दिन पे ट्रेनिंग देते थे। उस ट्रेनिंग के माध्यम से उन्होंने एक तरह से एक अच्छे हेल्थ वेलफेयर का उन्होंने निर्माण किया। वो फर्दर उन चीज़ों को लोगों को समझाते थे, पैम्पलेट के माध्यम से लोगों को बताते थे कि मतलब, क्योंकि हमारे यहाँ हिंदुस्तान में सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हम अपने को बीमार मानते ही नहीं। अभी आपने कल परसों के पेपर में पढ़ा होगा, कर्नाटक के एक बहुत बड़े कलाकार की डेथ हो गई और जब वो एक्सरसाइज कर रहे थे उस समय भी उनको पेन महसूस हुआ। इसके पहले उनको 2-3 दिन पहले से पेन महसूस हो रहा था, लेकिन उन्होंने, क्योंकि एक्सरसाइज करते थे, बॉडी अच्छी थी, कोई भी उम्र बहुत ज़्यादा नहीं थी, तो उनको लगा कि नहीं, मुझे हार्ट का कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी भी हम हार्ट के बारे में, किसी भी बीमारी के बारे में बताने में बहुत संकोच महसूस करते हैं। स्पेशली अगर हम किसी को कह दें कि तुम्हें खांसी ज़्यादा आ रही, चेक करा लो, तुम्हें टीबी है, तो तुरंत बोलता है मुझे टीबी दो है। जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ तो उस समय जवाहरलाल नेहरू साहब से लोगों ने कहा कि साहब हमें देश के विकास के साथ साथ मेडिकल हेल्थ की भी बहुत ज़रूरत है। उन्होंने कहा हमें विकास के लिए बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज चाहिए। मेडिकल हेल्थ तो हमारे लिए ऐसी चीज़ है जो हमारे यहाँ गांव-गांव में हर बच्चा जानता है। उनका आप कैसी बात कर रहे हैं, उनका देखिए मैं अभी आपको उदाहरण दिखाता हूँ। उन्होंने उसको अपने चपरासी से कहा कि जरा ड्राइवर से 2 गाड़ी लगाए, मुझे खांसी आ रही है, तो जरा डॉक्टर को दिखाने जाओ। उन्होंने कहा क्या साहब आप खांसी के लिए जो है डॉक्टर को दिखाने जा रहे हैं? अरे कुछ नहीं, दुसादा ले लीजिए, तुलसी के पत्ती डाल के चाय पी लीजिए, मतलब ठीक हो जाएगा। उस समय उनको जहाँ जितने लोग भी बैठे थे उसमें से 8-10 लोगों ने उनको तरह तरह के वो दे दिए। आप अपने घर में भी देखते होंगे, जरा सी बीमारी पे 4 लोग 4 तरीके की राय दे देते हैं। आदमी इतना कंफ्यूज हो जाता है कि समझ नहीं पाता है कि हम किसका इलाज करें, जबकि बीमारी चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, जो उस बारे में जानता है उसको उसी से कंसल्ट करना। मतलब कहीं भी आप जाए, हम अपना मकान बनवाते हैं तो आर्किटेक्ट से कांटेक्ट करते हैं, इंजीनियर से पूछते हैं। हम थोड़ा बताते हैं कि आज ऐसे बन जाएगा वैसे बन जाएगा। वैसे ही जब आपको बीमारी हो तो उसमें शर्माने की जरूरत नहीं है। तो हमारे यहाँ हिंदुस्तान में बीमारी को छुपाने की आदत है। तो पहले हमें अवेयरनेस, आज भी हमें अवेयरनेस की बहुत जरूरत है। तो जब आप कोई कार्यक्रम करें, जैसे आप मेडिकल हेल्थ कैंप करते हैं, तो उस समय एक अवेयरनेस कैंप भी होना चाहिए, जिससे जिसको हम बात करते हैं, जितने भी लोग वहाँ इकट्ठा होते हैं, उन्हें हम कुछ बीमारियों के बारे में बताएं, एक पैम्पलेट के रूप में ही चाहे उन्हें बताएं कि क्या बीमारी है, इस पर क्या क्या प्रिकॉशन रखना चाहिए। एक हमारे एक बंदी बीमार हुआ, उसके हार्ट में पेन था, 34-35 ईयर्स, बहुत अच्छी शरीर थी उसकी। उसको लोग पैदल डायरेक्ट से लेके गए हॉस्पिटल तक और 15-20 मिनट बाद मुझे पता चला कि वो एक्सपायर कर गया। मैं उस समय खेल रहा था। डॉक्टर साहब ने मुझे बताया कि आपने सबसे बड़ी गलती की कि आपने उसको हार्ट पेन पे पैदल जाने। तो तुरंत मैंने जो है उसके लिए व्हील चेयर्स और स्ट्रेचर्स की व्यवस्था की और लोगों को ये कहा कि अगर कोई भी व्यक्ति ये कहता है कि उसे हार्ट में पेन है या चेस्ट में पेन है तो उसे पैदल न ले जाए। ये बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें नहीं पता होती। ये हमें लोगों को जब तक अवेयरनेस नहीं हुई तब तक हम बीमारी के बारे में ना जान पाएंगे ना उसका इलाज प्रॉपर ले पाएंगे। मुझे बहुत खुशी है, मैं आज जान के मुझे बड़ा हर्ष हुआ यहाँ बैठकर कि लायंस क्लब अरुणा